जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाता हूं, लेकिन आज से हमने ये डिसाइड किया है कि रीजनिंग की क्लास भी शुरू करेंगे। इतिहास के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी शुरू करेंगे। आप लोगों का रीजनिंग का क्लास रुका हुआ था और आज से हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, पहले देखेंगे रीजनिंग के आज के जो ये लेक्चर है उसमें हम रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस के अनुसार आगे पढ़ेंगे। सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस से पढ़िए। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको समझने में और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो पहले आज हम देखते हैं सिलेबस को, उसके बाद कल से एक एक सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस को। पहले जान लेते हैं रीजनिंग क्या है। रीजनिंग रीजनिंग हिंदी में इसे कहते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग इसे हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। अब देखिए ये जो तर्क है, तर्क इसे एक प्रकार से हम लोग विचार या आइडिया कह सकते हैं। आइडिया, विचार या सोचना। और ये जो शक्ति है इसे क्षमता, शक्ति जो इसे क्षमता कह सकते हैं। तो अब देखिए तर्क जो है इसे विचार या सोचना कह सकते हैं, जो शक्ति से क्षमता। तो जो सोचने की क्षमता होती है उसी को कहते हैं तर्क शक्ति। क्या? सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता। जो हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है उसी को कहते हैं तर्क शक्ति। तो हम आप ये पहले जानेंगे, अगर आप रीजनिंग, जब भी ये रीजनिंग शब्द आपके माइंड में आएगा, जब आप सुनेंगे कि रीजनिंग, तो आप समझ जाएंगे ये सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है, हम कितना ज्यादा सोच सकते हैं। तो आप तुरंत ही विचार करना या सोचना शुरू करेंगे, ताकि ये हमारा रीजनिंग जो है जल्दी से हल हो जाए। ये ज्यादातर सोचने की क्षमता पे, आपके ज्ञान पे, आपके बुद्धि विवेक पे, आपके आसपास पर्यावरण पे, अभी तक आपने क्या सीखा इस पर डिपेंड करता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इसके भाग को देख लेते हैं। दो भाग होता है, पहला है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। पहला होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। हिंदी में इसे कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति। और नॉन वर्बल रीजनिंग को कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, अभाषिक तर्क शक्ति। इसे भाषिक तर्क शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे भाषा के माध्यम से हल कर सकते हैं या समझ सकते हैं, जो वर्बल रीजनिंग है इसे। लेकिन ये जो अभाषिक तर्क शक्ति है इसे हम भाषा के माध्यम से नहीं, इसे फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसलिए इसे कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। और इसे भाषा या शब्दों के अनुसार समझ सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। और इसे हम लोग जो शब्द के अनुसार, भाषा के अनुसार नहीं, इसे चित्र के, फिगर के माध्यम से समझेंगे, इसलिए इसे कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। अब हम पहले देखेंगे वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को, उसके बाद फिर नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस। जो वर्बल रीजनिंग सिलेबस है इसमें केवल 20 चैप्टर है, जिसमें हम पूरे वर्बल रीजनिंग को कवर कर लेंगे। इसमें 20 है और इसमें 10 है, कुल मिला के 30 चैप्टर में हम पूरे रीजनिंग को कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आप वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को, फिर उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे। वर्बल रीजनिंग सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बाद नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे डाइस। डाइस से हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस से हिंदी में कहते हैं पासा। इसे हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें डाइस पूरा खत्म कर ले उसी अंतर्गत सभी आ जाएगा। पहला है वन सरफेस कॉमन
डाइस, जब एक सतह समान हो। दूसरा, टू सरफेस कॉमन डाइस, जब दो सतह समान हो। तीसरा, नो सरफेस कॉमन डाइस, जब कोई सतह समान ना हो। जब हम लोग पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन डाइस, इसमें दो पढ़ेंगे, एक तो स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये रहा हमारा पहला चैप्टर। हम लोग उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे क्यूब, घन, क्यूब जिसे हिंदी में कहते हैं घन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कैलेंडर, कैलेंडर। उसके बाद चौथा है क्लॉक, क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक में हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। क्लॉक, क्लॉक को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक फॉल्टी क्लॉक और दूसरा ओवरलैपिंग क्लॉक, ओवरलैपिंग क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक हिंदी में इसे घड़ी कहते हैं। देखिए, फॉल्टी क्लॉक ये मतलब होता है जैसे कोई घड़ी चलते चलते रुक जाती है। क्वेश्चन दिया रहता है ना, कोई घड़ी चलते चलते इतने बजे बिगड़ गई तो फिर समय क्या हुआ, वो पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन जो है फॉल्टी क्लॉक में आ जाएंगे। ओवरलैपिंग है, जैसे कोई अगर घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई घूमकर अगर 5 पर ही पहुंच जाए तो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग 4 तरह से पढ़ेंगे। पहला, लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट। दूसरा, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर में हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पहले तो लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट जैसे होता है कि मान लीजिए ABCD है, इसे 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा लेटर, ये डिजिट है, अंक है। तो कैसे ये देखते हैं कि लेटर से डिजिट में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद लेटर टू लेटर, जैसे ABCD दिया है, इधर EFGH करके देता है ना, तो इसे कहते हैं लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। इसमें दो होता है, एक तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर। तो ये हम देखेंगे। इसमें तीसरा क्या है, तीसरा है वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। चौथा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अगर अच्छा समझ में ना आया जो हम बोल रहे हैं उसे सुनते रहिएगा। लेटर टू डिजिट और लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर। तीसरा है वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। चौथा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब छठवें देखते हैं आगे, छठवें नंबर को। छठवां नंबर है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। तो इसको भी हम लोग 4 तरह से पढ़ेंगे। पहला, एंगल एंड मोमेंट, एंगल एंड मोमेंट।
पहला एंगल एंड मूवमेंट, कोण एवं घुमाव, हिंदी में कहते हैं कोण एवं घुमाव। कोण एवं घुमाव, जो कोण दिया जाता है घूम जाता है, जैसे 5 मीटर जाने के बाद इस दिशा में घूम गया, इस कोण पर घूम गया, तो कोण एवं घुमाव, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एंगल एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। दूसरा है डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, दिशा के साथ दूरी, दिशा के साथ दूरी, हिंदी में कहते हैं दिशा के साथ दूरी। तीसरा इसमें कौन सा टॉपिक होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। चौथा होगा शैडो, छाया, शैडो, छाया। तो हम लोग डायरेक्शन टेस्ट जो है ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, चारों टॉपिक हम लोग डायरेक्शन जो टेस्ट है पूरा कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है ब्लड रिलेशन, 7वां नंबर है ब्लड रिलेशन। 7वां नंबर है ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध, हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध, हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। इसे हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। दूसरा पजल, पजल हिंदी में इसे कहते हैं पहेली संकेत भाषा, पहेली संकेत भाषा। तीसरा है कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन। पहले हम ये भी सिलेबस को देख रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, केवल आप सिलेबस को लिख लीजिए। आप सिलेबस के अनुसार हम लोग जो अगले डाई से शुरू करेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 2 से 3 सेकंड में कैसे हल करते हैं ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। पहले आप सिलेबस को जान लीजिए हमें क्या पढ़ना है, और ये सिलेबस देख के घबराइए नहीं, इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है रीजनिंग। केवल आप लोग अभी सिलेबस को लिखिए और देखिए, फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे, जब चैप्टर पर पहुंचे बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला है 8 नंबर है, 8 नंबर है स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। 9 नंबर है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हिंदी में इसे कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष। 10 नंबर है स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। इसे हिंदी में कहते हैं हम कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, कथन एवं पूर्ण अवधारणाएं, अवधारणाएं, कथन एवं पूर्व अवधारणाएं। ये जो 3 टॉपिक हैं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्ण अवधारणाएं, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। तो ये जो 3 है ये रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बता दें सभी लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, और सभी लोग इस ऐसे क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए इन तीनों से तो आप पहली बात तो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात यहाँ से कम सबको नहीं आता, कम समझ जो है कम आता है। तो हम इसे आपको बहुत अच्छे से बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे इसे कैसे हल करते हैं।
8 10 फैक्ट है, उसके अनुसार हम बताएंगे, आपको लिखवाएंगे वो फैक्ट, उसके बाद हम बताएंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते हुए हल कर लेंगे तुरंत। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनिंग में देखा जाए तो जो नॉर्मल है, जो चैप्टर नॉर्मल है वो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो ये तीनों चैप्टर हैं यहाँ से बहुत कम ही समझ पाते हैं, यहाँ से गलतियां ज्यादा करने की संभावना रहती है। लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, इन तीनों को अलग अलग करके बताएंगे और आप समझ जाएंगे। तो आप घबराइए नहीं इन तीनों चीजों से, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ में लिखा है कि कथन एवं तर्क है, कथन एवं निष्कर्ष है, कथन एवं पूर्वाधारण, इनको कैसे पढ़ना है हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। और ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर कोई भी वनडे एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम, ये यहाँ से क्वेश्चन आना तय है इन तीनों से। तो आपको ये देखिए, आप केवल इस सिलेबस को लिखे रहिए, हम आपको इस टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है लॉजिकल रीजनिंग, 11 नंबर है लॉजिकल रीजनिंग, इसे हिंदी में कहते हैं तार्किक तर्क शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति। 12 नंबर पूछते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। 13 नंबर है एनालॉजी, इसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, सादृश्यता हिंदी में कहते हैं। 14 नंबर है रैंकिंग, रैंकिंग, रैंक होता है जो ना, उसी से बना है रैंकिंग, रैंकिंग 14 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस। 16 नंबर अरेंजमेंट, 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 इसे हम लोग सीटिंग प्लान के अनुसार भी पढ़ते हैं, सीटिंग प्लान, सीटिंग प्लान। अब इसमें हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, जो अरेंजमेंट है, सीटिंग प्लान जो है, इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, पहला ज्यामिति व्यस्ततीकरण से, ज्यामिति व्यस्ततीकरण से। दूसरा जो है, दूसरा है रेखीय व्यस्ततीकरण से, व्यस्ततीकरण से, रेखीय व्यस्ततीकरण से। अब इसमें जो है ज्यामिति व्यस्ततीकरण से, इसमें भी हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कैसे, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके, दूसरा केंद्र के बाहर की ओर मुख करके, मुख करके। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि केंद्र की ओर मुख करके क्या है, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके क्या है, तो हम समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे देखिए ये कोई गोला है, इसका केंद्र कहाँ है, बीच में। अगर कहता है केंद्र की ओर मुख करके, तो ये है इधर अंदर की तरफ, ये हम लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर कहता है केंद्र के बाहर की ओर मुख करके, देखिए ये केंद्र हो गया, इससे बाहर की ओर मुख करके, ये केंद्र की बाहर की ओर मुख करके है, जबकि ये अंदर की ओर है। अब समझ में आ गया कि केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके, कहता ना कि केंद्र की ओर मुख करके सभी बैठे हैं, तो बीच में ये बैठा है, ए फिर बी सी डी, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है केंद्र की बाहर होकर के, फिर भी ऐसे पूछता है। तो उसमें हम ये पढ़ाएंगे, ज्यामिति व्यस्ततीकरण के अंतर्गत ये पढ़ाएंगे, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं रेखीय व्यस्ततीकरण। इसमें भी दो होता है, दिशा दी गई हो, जब दिशा दी गई हो,
दूसरा है जब दिशा नहीं दी गई हो, दिशा नहीं दी गई हो, दिशा नहीं दी गई हो। पहला दिशा दी गई हो, दूसरा दिशा नहीं दी गई हो। इसको भी समझाएंगे कि जब दिशा दी गई हो, जब दिशा नहीं दी गई हो तो कैसे हल करते हैं। इसमें हम लोग अरेंजमेंट सीटिंग प्लान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है इससे, उससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन इतना आप जानते हैं 1 से 2 क्वेश्चन तो क्लियर है, आना तय है। आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म 17 नंबर क्या है? सिलोलिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं सिलजज्म। सिलजज्म, सिलोलिज्म हिंदी में कहते हैं सिलजज्म। 17 नंबर। 18 नंबर है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग हिंदी में इसे कहते हैं गणितीय तर्कशक्ति। गणितीय तर्कशक्ति। 19 नंबर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। 20 नंबर है जंबलिंग। 20 नंबर है जंबलिंग। जंबलिंग। जंबलिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला देखते हैं वर्ड नंबर जंबलिंग। वर्ड नंबर जंबलिंग। वर्ड नंबर जंबलिंग। दूसरा है सीक्वेंस जंबलिंग। सीक्वेंस जंबलिंग। सीक्वेंस जंबलिंग। तीसरा है अरेंजमेंट जंबलिंग। अरेंजमेंट जंबलिंग। तीसरा नंबर है अरेंजमेंट जंबलिंग। तो ये हो गया 20 हमारा वर्बल रीजनिंग का सिलेबस था। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम नॉन वर्बल आभाषिक तर्कशक्ति। आभाषिक तर्क शक्ति। नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इसे हिंदी में कहते हैं आभाषिक तर्क शक्ति। आभाषिक तर्क शक्ति इसे हिंदी में कहते हैं आभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। इसमें पहला चैप्टर है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग। जैसे कोई पेपर है, अगर हम मोड़ के इसे बीच में से काट दे तो खोलने पर क्या आकृति बनेगी, तो इसे कहते हैं पेपर कटिंग। या किनारे पर काट दे तो क्या आकृति बनेगी, उसे कहते हैं पेपर कटिंग। और दूसरा है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग, जैसे पेपर ये फोल्ड करके और इस तरह से और खोले तो इससे जो ये निशान बन जाता है उसे कहते हैं पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग जैसे बीच में मोड़ के काट देते हैं, फिर खोलने पर क्या आकृति बनती है उसे पेपर कटिंग, और जो मोड़ के फिर खोल देते हैं उस पर जो निशान बना हुआ था उसे कहते हैं पेपर फोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है वाटर एंड मिरर इमेज। तीसरा नंबर है वाटर एंड मिरर इमेज। मिरर इमेज हिंदी में इसे कहते हैं जल और दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कोई घड़ी है, अगर 6 बज रहा है, उसमें अगर हम जल में देखेंगे तो वो कितने बजे दिखाई देगा,
और जैसे 5 बज रहा है, अगर हम शीशे में या दर्पण में देखेंगे तो कितना बज रहा है, उसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और जल में देखते हैं उसे जल प्रतिबिंब कहते हैं। ये सब बहुत ही सरल टॉपिक है, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे यहाँ पहुंचने के बाद, और आप घबराइए ना, आराम से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, चौथा नंबर है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें पहला पढ़ेंगे त्रिभुज, दूसरा पढ़ेंगे वर्ग, तीसरा आयत, चौथा घन, पांचवा है समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म। छठा नंबर है मिश्रित आकृतियां, मिश्रित आकृतियां। चौथा है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, समांतर रेखाओं के युग्म, मिश्रित आकृतियां। अब ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, ये क्या है। देखिए फिगर काउंटिंग है जब फिगर, जब चित्र को गिनेंगे, चित्र को गिनना, इसका हिंदी है चित्र को गिनना, चित्र को गिनना। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया ऐसे ऐसे करके, अब कहेगा इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए जैसे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ऐसे कई त्रिभुज हैं। तो इसको तुरंत अब हम जब गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे तुरंत आंसर निकालते हैं, ये चीजें हैं। अब उसके बाद आगे देखिए वर्ग, जैसे ये दे दिया, पूछेगा इसमें कितने वर्ग हैं, तो अब उसे आप कैसे बताएंगे, ये है। फिर आयत दे दिया, ऐसे कहेगा इसमें कुल कितने आयत हैं, तो आप तुरंत आसानी से बता सकते हैं। घन है, जैसे ऐसे दे दिया, पूछा इसमें कुल कितने घन हैं। समांतर रेखाओं के युग्म, जैसे ये समांतर रेखाओं के युग्म है। और जब ये 2 3 4 फिगर मिला के दे दे तो उसे कहते हैं मिश्रित आकृतियां। ये रहा आपका चौथा नंबर, फिगर काउंटिंग, चित्र को गिनना। उसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, समांतर रेखाओं के युग्म, मिश्रित आकृतियां, ये सब पढ़ेंगे। अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5 नंबर एनालॉजी। जो वर्बल रीजनिंग था वो अलग था, और इसमें जो है नॉन वर्बल, इसमें अलग है एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। छठा नंबर है लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम। 7 नंबर है सीरीज, 7 नंबर है सीरीज, सीरीज जिसे श्रृंखला कहते हैं, हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। 8 नंबर है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। 9 नंबर है एम्बेडेड, एम्बेडेड फिगर, जिसे हिंदी में कहते हैं सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृतियां, इसे हिंदी में कहते हैं सन्निहित आकृतियां, एम्बेडेड फिगर। इससे भी क्वेश्चन खूब उठ रहे हैं, इससे और जो वाटर और इमेज और जो था वाटर एंड मिरर इमेज जो था, सीरीज से, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल डायग्राम, इन सब से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं। 10वां नंबर है कंप्लीफिकेशन, कंप्लीफिकेशन, कंप्लीफिकेशन ऑफ फिगर। हिंदी में इसे कहते हैं आकृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना। तो ये 10 टॉपिक्स हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के, आभाषिक तर्क शक्ति के, और 20 थे वर्बल रीजनिंग के। हमने आपको 30 आपको बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। अब इसी के अनुसार हम लोग पूरे रीजनिंग को कवर करेंगे। आप पहले पूरे सिलेबस को लिख लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। अब हम कल से डाइस, अगले लेक्चर में
जो अब आपका अगला लेक्चर मिलेगा उसमें हम डाइस शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ इतिहास की भी क्लासें मिलेंगी, इतिहास की क्लास आप डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, और इसके साथ साथ रीजनिंग और इतिहास सब दोनों चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग इस सिलेबस को लिख लीजिए, पढ़ते रहिए, फिर हम आते हैं अगले लेक्चर में तो डाइस पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग लिखिए और पढ़िए। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखने के बाद अगर कोई समस्या रहती है वीडियो में, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप जैसे हम जो बोलते रहते हैं आप उस शब्द को पकड़ते रहिए। अगर यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, एकाध दो अक्षर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो ठीक है, आप लोग सिलेबस लिखिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।